नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो सुनहरे भविष्य के सपनों और वर्तमान समय की कठोर सच्चाइयों के बीच झूल रही है। ये कोई आम खबर नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है जिन्होंने अपनी जवानी की सारी ऊर्जा इस देश की तरक्की में लगा दी। आज जब उनके जीवन का सूरज ढलने लगा है, तो वे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले उन मजदूरों और कर्मचारियों की जो आज भी मात्र 1,000 रुपए मासिक पेंशन पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यह सच्चाई इतनी कड़वी है कि सुनने वाला भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। साथियों, ये कोई अफवाह नहीं है, न ही किसी राजनीतिक दल का प्रचार। ये वह सच्चाई है जो सरकारी दस्तावेजों, संसदीय कार्यवाही और आधिकारिक रिपोर्टों में दर्ज है। हम आपके सामने केवल और केवल सच्चाई रखेंगे, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। हमारा उद्देश्य एक ही है, आपके हक की लड़ाई को मजबूती देना, आपकी आवाज को वह मंच देना जहां से यह सीधे नीति निर्माताओं के कानों तक पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो कुछ हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके संघर्ष का नया अध्याय है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से। आखिर हमारी पेंशन कब बढ़ेगी? दशकों से जारी इस इंतजार ने न जाने कितने बुजुर्गों की आंखों की रोशनी छीन ली है। कितने ही ऐसे हैं जो अपनी दवाई तक नहीं खरीद पाते। क्या यही है उन मजदूरों का सम्मान जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया? सोचिए, आज जब एक दिन की मजदूरी भी सैकड़ों रुपए की है, तो क्या 1,000 रुपए महीना किसी इंसान के लिए पर्याप्त है? जवाब साफ है, नहीं। और यही वह कड़वी सच्चाई है जिसने एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया है। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत जी। उनके नेतृत्व में नेशनल संघर्ष समिति NSSC ने इस मुद्दे को देश के सामने रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संघर्ष है। ये उन सभी वृद्ध मजदूरों की आवाज है जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट और न्याय संगत हैं। न्यूनतम पेंशन आरडीसी 500 प्रति माह की जाए। महंगाई भत्ता DA दिया जाए ताकि बढ़ती महंगाई में वे बेबस न रहें। मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा, क्योंकि बुढ़ापे में स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। ये मांगें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन की बुनियादी शर्तें हैं। भारत का संविधान भी हर नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। फिर ये वरिष्ठ नागरिक अब तक अपने हक के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हम सबसे है। संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया। कई माननीय सांसदों ने पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर इस न्याय संगत मांग का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दबाव के परिणाम स्वरूप श्रम मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से विचार शुरू किया। संसदीय स्थायी समिति ने भी यह कहा कि वर्तमान पेंशन राशि अमानवीय है और इसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन R7 500 करने की सिफारिश की। अब सबकी निगाहें EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आगामी बैठक पर हैं, जहां पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव एजेंडा में शामिल है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 1,000 से बढ़ाकर 17,500 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। बस प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं भी इस मुद्दे पर बात करते हुए आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द निर्णय लेगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वित्तीय बोझ के कारण सरकार चरणबद्ध वृद्ध फेज्ड इंक्रीज पर विचार कर रही है। यानी पहले चरण में पेंशन 3,000 या 3,500 रुपए की जा सकती है। मगर कमांडर अशोक रावत जी और नेशनल संघर्ष समिति ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है, यह कोई दान नहीं, हमारा अधिकार है। हम R57,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त इलाज से कम पर राज्य नहीं होंगे। उन्होंने सरकार को अक्टूबर 2025 तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो लाखों पेंशन भोगी दिल्ली पहुंचकर ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। दोस्तों, ये आंदोलन तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पर भी एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाखों लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यह लड़ाई सिर्फ कमांडर रावत या किसी संगठन की नहीं, यह हर न्यायप्रिय भारतीय की लड़ाई है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपनी आवाज उठाइए, एकजुटता दिखाइए और हर मंच पर अपनी मांग दोहराइए। इसी उद्देश्य से कमांडर अशोक रावत जी ने एक नया YouTube चैनल पेंशन अलर्ट शुरू किया है। ये चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं,
बल्कि हर पेंशन भोगी की अपनी आवाज है। इसलिए पेंशन अलर्ट को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूटे। जब हमारी संख्या बढ़ेगी, यही संख्या हमारी ताकत बनेगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। दोस्तों, परिस्थितियां बदल रही हैं, सरकार पर दबाव है, संसदीय सिफारिशें हमारे पक्ष में हैं और सबसे बड़ी शक्ति आप सबकी एकजुटता है। बस थोड़ा और धैर्य और साहस। अगर हमने अक्टूबर 2025 तक अपना दबाव बनाए रखा, तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, यह मानवता की पुकार है। सरकार को यह समझना होगा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की नींव मजबूत की है। अब उन्हें सिर्फ एक अधिकार चाहिए, सम्मान के साथ जीने का। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की उम्मीद है जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम जल्द ही एक नई अपडेट के साथ वापस आएंगे। तब तक एकजुट रहें, सतर्क रहें और अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े रहें। जय हिंद, जय पेंशन भोगी शक्ति। यह है आपका अपना चैनल पेंशन अलर्ट, मियम पनपिस मन पॉइंट्स किन्सान गडिया